कि अपना कीमती समय निकाल कर आप सभी ने दिया मुझे इतना प्यार। कि अपना कीमती समय निकाल कर आप सभी ने दिया मुझे इतना प्यार कि मुझे विवश होकर आना ही पड़ा लेकर अपना प्यार। कि मुझे विवश होकर आना ही पड़ा लेकर अपना प्यार। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डी कुमावत और आप देख रहे हैं 10th क्लास मैथ्स दादा का दीवाना। जी हाँ, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th 14.2 से बहुलक ज्ञात कीजिएगा एक सवाल लेकर आया हूँ, जिसे कल 29 अक्टूबर को आप सभी ने मेरी जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। उस दौरान मैं उन विद्यार्थियों को एक क्वेश्चन नहीं करा पाया जो आज क्लास में नहीं आए थे। तो उन सभी के लिए और मेरे सभी प्यारे दर्शकों के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये सवाल इस साल की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2023 में आ सकता है और इसके 100% चांस रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक यानी क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है या सबसे मैक्सिमम होता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको बुक के अंदर एक तालिका दी गई होगी 14.2 में। आप बुक के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 14.2 में सारणी के अंदर अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की आयु वर्षों में दे रखी है और रोगियों की संख्या। तो ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, तो आपको जब भी आप इसको शुरू करेंगे तो आपको इसे कॉलम के रूप में लिख लेना है। आयु वर्षों में जो ऐसे दी गई इसको ऐसे उतारनी है और रोगियों की संख्या को भी आपको ऐसे उतार लेना है। ऐसे करने के बाद आपको क्वेश्चन को शुरू करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं हम यहाँ साइड में। और इतनी सी हम अभी जगह छोड़ रहे हैं कि उसे मैं आपको फिर समझाऊंगा। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है बहुलक, क्या नाम है इसका, बहुलक z बराबर सूत्र है l प्लस, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको 2f नीचे लिखना है और 2f तो ऊपर और 3f नीचे लिखना है और इसके मल्टीप्लाई में आपको h लिखना है। क्या लिखना है, h। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का एक फॉर्मूला है। और आपको याद रखना है कि जो भी हमने f लिखे हैं उनके बीच बीच में है ना आपको माइनस लगा लेना है। कौन सा साइन लगाना है, माइनस का साइन। तो देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो जहाँ जहाँ भी आपका एफ आ रहा है वहाँ हमें क्या लगा लिया, माइनस का साइन लगाना है। फिर आपको एक नंबर जो मैं कोड के रूप में आपको दे रहा हूँ 10-102, कौन सा नंबर है 10-102, उस नंबर का यूज़ यहाँ करना है। आपका नंबर है 10 और 102। तो इस नंबर को इमरजेंसी नंबर भी कहते हैं। तो आपको इसीलिए याद रहेगा कि 10-102 नंबर हमें डायल करना है तो इमरजेंसी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए 10 आपको लिखना है ऊपर, तो ये 1 और यहाँ 0, तो ये हो गया आपका 10। फिर 102 यानी 102, तो देखिए 1 0 और ये 2। इस प्रकार से इस नंबर का यूज़ हो जाता है। और इस नंबर के बाद हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई h लिखा हुआ है। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ये फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना है। और याद करने का आपको तरीका एक बार बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले एक L लिखना है, प्लस लगा के बड़ा ब्रैकेट लेना है, 2f ऊपर लिखेंगे, 3f नीचे लिखेंगे। और जो फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन है, जो सेकेंड लाइन है ये वाली, इसके आगे आपको 2 लिख लेना है। क्या लिखना है आपको 2। फिर इसको नंबर दे देंगे कि 10-102, क्या नंबर दे देंगे 10-102 और इंटू में आपको h लगा लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो हमें इन सभी की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो आइए पता करते हैं कैसे निकाल दी जाती है इन वैल्यूज़ को। सबसे पहले हमें लिखना है F1, F0 और F2। ठीक है, तो हम लिखेंगे जहाँ, जो बच्चे इंग्लिश में वो लिखेंगे वेयर, जहाँ F1 की वैल्यू, फिर F0 की वैल्यू, फिर हम लिखेंगे F2 की वैल्यू। इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर लेते। तो लाते कैसे इन्हें समझेंगे। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, L और H की। तो हम L को भी यहाँ लिख लेते हैं और H को भी यहाँ। तो इन सभी की वैल्यूज़ हम लाते हैं क्वेश्चंस को देखते हुए कि देखिए क्या होता है कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा इस वाली लाइन के अंदर वो हमारा होगा F1। क्या हो जाएगा, F1। तो आप देख रहे हैं सबसे मैक्सिमम नंबर है 23। जी हाँ, सबसे बड़ी संख्या है 23। तो आपको जो 23 है उसे क्या नाम देना है, F1। तो इसके आगे क्या लिख लेंगे अपन, F1। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि जब हम कोई भी गिनती या नंबर्स को देखते हैं तो 1 के बाद क्या आता है आपके 2 आता है और 1 के बिफोर आपके 0 आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको देख रहे हैं 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, इस प्रकार से एक नंबर चलता जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं 1 कहाँ है, हमारा बीच में है,
1 के आगे वाला कौन होता है, 0 होता है। 1 के आगे वाला कौन होता है, 0। तो यहाँ 1 के जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा आपका F0, और 1 के जस्ट नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, F2। क्या हो जाएगा, F2। इस प्रकार से आपकी तीनों वैल्यूज़ आ चुकी है, F0, F1 और F2 की, ठीक है। तो उन तीनों को हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए F1 की क्या लिखेंगे, 23, F0 की क्या लिखेंगे, 21, F2 की क्या लिखेंगे, 14। इस प्रकार से तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें L और H की वैल्यू चाहिए। तो L का मतलब निम्न सीमा, तो ये कैसे पता करेंगे, जो F1 की वैल्यू उसके आगे वाला नंबर देखेंगे हम। F1 की वैल्यू हमारी 23 है ना, तो 23 के जस्ट आगे ही आगे कौन बैठा हुआ है, 35। तो जो L है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 35, ठीक है। अब रहा सवाल H का, तो H को लाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इस 15 में से 5 को माइनस कर लेना है। तो 15 में से 5 गए तो कितना आ जाएंगे, 10। जी हाँ, 10 आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक अंतर है जिसे बोलते हैं अंतराल, ठीक है। इन सब में कितने कितने का अंतर है, सभी में 10-10 का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, 10-10 का। तो जो इसको माइनस करा, किसी को भी आप माइनस कीजिएगा आपका आ जाएगा 10। तो H ऐसे निकाला जाता है। तो हम एक क्वेश्चन समझेंगे, इसी क्वेश्चन की बेसिस पर आप सारे क्वेश्चन बहुलक के स्वयं करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सारी वैल्यूज़ आ चुकी, इन्हें पुट करने हैं हमें फॉर्मूले के अंदर। कहाँ पुट करेंगे अब हम, इस फॉर्मूले के अंदर। जी हाँ, देखते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल टू लगा लेना है। फिर L की वैल्यू कितनी है जी, 35। जी हाँ जाओ, 35 हमारी L की वैल्यू, फिर प्लस है तो प्लस ले लेना है, हाँ ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा लेना है। फिर आप देख रहे हैं F1, तो आप मुझे बताएं F1 की वैल्यू क्या है, 23, बिल्कुल राइट। फिर माइनस F0, तो F0 कितना है, 21, बिल्कुल राइट। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है, 23। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि अब मिस करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा सडनली हो गया रहा है। ये क्वेश्चन इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ वैल्यूज़ को ही पुट करनी होती है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये 5 मार्क्स के अंदर आता ही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे अब F0, तो F0 हमारा क्या है, 21, फिर माइनस F2, तो आप देख रहे हैं F2 कितना है, 14, ठीक है, 14 लिखा है। और इनटू इधर कितना है, H यानी डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो आपको क्या लिखना है, सिंपल सा 10, ठीक है। फिर इक्वल 35 प्लस, सिर्फ कैलकुलेशन है, 23 में से 21 जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। 23 का 2 में गुणा करेंगे, 46। यहाँ माइनस माइनस जुड़ेगा तो दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 35 आएगा, और इनटू में आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा। क्या रहेगा जी, 10। जी हाँ दोस्तों, 10 रहेगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 35 प्लस 2 तो ऐसा ही रहेगा, 46 में से जब 35 आपके जाएंगे तो 11 आ जाएंगे, और इनटू में आपका क्या चल रहा है, 10। तो आप मुझे बताइए 10 और 11 एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं कट सकते। तो आपको 10 का 2 में इंटू कर लेना है, तो आपका आ जाएगा 20, और नीचे क्या है 11, तो आपका क्या आ जाएगा 11, ठीक है। आगे प्लस है, फिर आगे 35 है। फिर इस प्रकार से आप कर लेंगे। फिर आपको लास्ट स्टेप है इस सवाल की, 20 में 11 का आपको भाग देना है। क्या करना है, 20 में 11 का आपको भाग देना है। भाग देने के बाद जो भी आपका नंबर आता है उससे आपको 35 में जोड़ना, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप भाग अपने रफ कार्य में इस प्रकार से कर लीजिएगा कि 20 में से 11 का भाग दीजिएगा, तो आपका जो नंबर आएगा 1.81 आएगा। क्या आएगा आपका, डिवाइड करने पर 1.81 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रफ कार्य में आप कीजिएगा तो 1.81 आ जाएगा। प्लस आगे कितना है हमारे पास, 35। तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, 35 में ये जो 1 आया ना इसे जोड़ लेना है। तो 35 और 1 क्या हो जाएगा, 36.81, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसका, एक्चुअल में 36.81, यही हमारा बहुलक होगा। लास्ट में लिखिएगा, अतः बहुलक 36.81 है, हैंस द पॉलिनोमियल इज़ 36.81, ठीक है। इस प्रकार जो बहुलक है वो आ चुका है, और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मुझे लगता है आप सभी को एक क्वेश्चन आ गया होगा। फिर भी आप यदि इस क्वेश्चन को स्वयं से ट्राई करेंगे तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जिसे आप ज़रूर कीजिएगा, और वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होगा। आप 14.2 के जस्ट बिफोर उदाहरण नंबर 5 दिया गया है। ये सवाल अधिकतर एग्ज़ाम में आता रहता है, बहुलक ही है, और जिस तरीके से इसे करवाया गया है उसी तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आपने इसे सीखकर अगर उसको ट्राई किया तो आपको 100% गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रकार से पढ़ाई क्यों ना करते हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट क्यों न हो, कि क्वेश्चन ऐसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं कि आपके समझ से परे हैं, क्योंकि ईश्वर ने सभी को एक समान पावर दी है। ठीक है, बस ज़रूरत होती है कि समझने की। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। और आप सभी ने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ और धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।